दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में पीएम मोदी ने ध्वजारोहण कर दिया है। ध्वजारोहण हुआ है, लेकिन उसका काफी लोगों ने विरोध भी किया है। खास करके अगर हम बात करते हैं विपक्ष के नेताओं की, और अगर हम बात करते हैं अयोध्या से ही जो सांसद है, मौजूदा सांसद अवधेश पासी जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि मैं पिछड़ा हूं, मैं दलित हूं, इसलिए हमको वहां पर नहीं बुलाया गया। और जब ध्वजारोहण होना था उससे 24 घंटे पहले ही अवधेश पासी ये बोलते हैं कि अगर हमको बुलाया जाएगा तो हम नंगे पांव अयोध्या चले जाएंगे शामिल होने के लिए प्रोग्राम में, लेकिन उनको नहीं बुलाया जाता है। खैर दोस्तों, ये सब बातें तो होती हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है वो कुछ इस प्रकार की है। अब जो इशारे मिले हैं वहां पर ध्वजारोहण से, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नया होने वाला है। उत्तर प्रदेश में कुछ नया इस प्रकार होने वाला है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मामा को हटाया गया था चुनाव के बाद से ही, किस तरीके से बीजेपी की वहां पर जीत होती है, फिर उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान को गद्दी से हटा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार अब उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। सीएम योगी के लिए खतरा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में जो इशारे देखने को मिले हैं, क्या क्या पूरा मामला है हम आपको बताएंगे आज ही के वीडियो में। ये पूरे ग्राफ हमारे पास में है, आप ये देख सकते हैं। एक तरफ ये सीएम योगी हैं और दूसरी तरफ है गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी। आपने देखा होगा दोस्तों, जब अयोध्या की बात आती है ध्वजारोहण की, जब पीएम मोदी जाते हैं, योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ से सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। वैसे कैमरा लवर कहा जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी को, लेकिन जब योगी जी जाते हैं, योगी जी मुस्कुराते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। पूरा आपको एक एक फोटो भी हम दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप यहाँ की हेडिंग देखिए, इस पे लिखा क्या है। इस पे लिखा हुआ है, अयोध्या से योगी की विदाई की तैयारी बीजेपी ने शुरू की। किसने शुरू की है दोस्तों? बीजेपी ने, आरएसएस ने नहीं, बीजेपी ने। योगी जी जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस की वजह से ही योगी जी गद्दी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि योगी आदित्यनाथ का जो लोकप्रियता है, जो उनका नाम है, वो और भी बड़ा हो। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हैं तो अमित शाह के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मोदी जी के बाद में अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गद्दी पर, तो वो अमित शाह जी की ही नजर है। चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, लेकिन अमित शाह को टक्कर देते हुए लोकप्रियता में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। तो योगी जी को रास्ते से हटाने के लिए अब उत्तर प्रदेश की गद्दी को खाली करवाना ही पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह जी का। क्योंकि जो काम अभी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे थे। तो किस तरीके से उनको हटाया गया था आप सब जानते ही हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहां देखिए दूसरे पेज पे, इस पे लिखा हुआ, सीएम योगी के लिए गृह मंत्री अमित शाह का प्लान भी तैयार है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, बिहार के चुनाव में किस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो चाणक्य नीति है वो भी बीजेपी और एनडीए के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हुई है, जिसकी वजह से बिहार में किस तरीके से एनडीए की एक तरफा सरकार बनी है और आरजेडी किस तरीके से, मतलब ऐतिहासिक हार हो गई है। ऐतिहासिक वोटिंग के बाद में ऐतिहासिक हार हो जाती है किसकी? विपक्ष की। हालांकि जब भी आप देखते होंगे, जब बढ़ चढ़ करके वोटिंग होती है तो जो विपक्ष होता है वो मजबूती से निखर करके सामने आता है, लेकिन बिहार में उसका उलट हो गया है। जो विपक्ष होता है वो गड्ढे में गिरता हुआ नजर आया है, और तेजस्वी यादव एक बार फिर से विपक्ष में बैठे हुए बिहार में। अब देखिए प्लान भी क्या है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि लगातार गृह मंत्री अमित शाह जी की, अगर हम बात करते हैं सीएम योगी से, बनती हुई नजर नहीं आती है। ये लोग साथ में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फिर अगर योगी जी की हम बात करते हैं तो योगी जी के साथ में ना तो मोदी जी साथ में दिखाई देते हैं और ना ही गृह मंत्री अमित शाह। अगर मिलते हैं तो ऐसे ही टेढ़े मुंह, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसका एक और नमूना देखने को मिला अयोध्या में, वो भी हम आपको फोटो दिखाएंगे। चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्वजारोहण से शुरू हुई सीएम योगी को साइड करने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, ध्वजारोहण इसलिए कहा जाता है, ये देखिए एक फोटो है। वैसे पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पर हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, फोटो से समझने की कोशिश करिए। जब प्रधानमंत्री मोदी बीच में होते हैं तो एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत होते हैं और योगी जी होते हैं। तो योगी जी को पीछे करके हाथ पकड़ करके किस तरीके से पीएम मोदी, अगर हम बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आगे कर देते हैं, और जो सीएम योगी हैं वो देखिए ताली पीटते रह जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, मतलब उनको पीछे कर देते हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अपने बगल में ले आते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको अच्छे से पता भी होगा दोस्तों। अब यहीं पर से कहा जाता है कि जो कुछ ना कुछ आपस में मतलब खिचड़ी पक रही है और दोनों नेताओं में अच्छी बनती हुई
भी नजर नहीं आ रही। हालांकि ये बात तो लोकसभा का चुनाव अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कहा जा रहा था कि बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है उसकी वजह से यूपी में अखिलेश यादव ने एक तरफा बीजेपी को मात दे दी है दोस्तों। खैर ये तो यूपी और दिल्ली की बात है, लगातार देखने को मिल ही रही हो, मतलब मिलती ही रहती है। अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर देखिए जिसकी हमने अभी आपसे बातचीत की थी, जब योगी आदित्यनाथ जाते हैं स्वागत करने के लिए, साथ में ये राज्यपाल महोदया हैं आनंदीबेन पटेल और हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब देखिए पूरा मामला क्या है, यह मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। स्वागत के समय योगी से पीएम मोदी ने आखिर क्यों नहीं अच्छे से बात की। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी बात है। जब स्वागत के लिए सीएम योगी जाते हैं, एरोप्लेन से उतरते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो जब सीएम योगी जाते हैं, योगी जी देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे इस तस्वीर में तो योगी जी खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये यूपी के सीएम हैं और इनके बगल में मतलब कि सामने तो पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि जब भी आप देखते होंगे कि बात आती है कैमरे की तो प्रधानमंत्री मोदी हंसते हुए नजर आते हैं और कैमरे की तरफ देखते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब बात यहाँ योगी जी जाते हैं तो उनके चेहरे पर वो मुस्कान नजर नहीं आती है। और बीच में देखिए यहाँ पर आनंदीबेन पटेल हैं, इनको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका भी सर नीचे है और वो भी खिलखिलाहट उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही गुजरात लॉबी से ये दोनों नेता आते हैं और सीएम योगी यूपी, हालांकि ये भी उत्तराखंड से आते हैं लेकिन यूपी के सीएम है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बातें बनती हुई नजर नहीं आई थी। और खास करके जब ये फोटो वायरल होती है तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जब भी फोटोस आते हैं, जब दोनों नेता मिलते हैं या फिर राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है तो उसमें यही पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी को लोकप्रियता में टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कौन? सीएम योगी। इसलिए दोनों नेताओं की आपस में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम यहां पर से और देखिए आगे क्या है। अब यहीं पर से खेला शुरू होता है दोस्तों। अकेले अकेले सारी पूजा आखिर क्यों कर लिए पीएम मोदी। अब आप इससे समझ सकते हैं इस लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है दोस्तों। अकेले अकेले प्रधानमंत्री पूजा कर लेते हैं अयोध्या में जा करके और सीएम योगी को बुलाया भी नहीं जाता, सीएम योगी वहां पर नजर ही नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत होते हैं, लेकिन जब तक पूजा होती है वो पूजा हाथ में प्लेट लेते हैं, प्रभु श्री राम की पूजा करते हुए नजर आते हैं। आप सोशल मीडिया पर सारे वीडियोस देख लीजिए, सारे फोटोज देख लीजिए, कहीं पर भी सीएम योगी वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। और उसके हमने कुछ फोटोज यहां पर लगाए भी हैं, ये देखिए यहां पर देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, हाथ में थाली लिए हुए हैं। ये हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये भी हाथ में थाली लिए हुए हैं, लेकिन इनके बगल में कहीं पर भी सीएम योगी नजर नहीं आ रहे हैं पूजा करने के दौरान। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि आखिर किस तरीके से सीएम योगी को साइडलाइन किया जाए, किस तरीके से सीएम योगी को जो एक तरह से कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुजरात लॉबी से टक्कर ना ले पाए तो धीरे धीरे करके साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही, किसको? सीएम योगी को। एक और देखिए ये थोड़ा अल्ट्रा वाइड एंगल है दोस्तों, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रभु श्री राम है, उनकी मूर्ति जो है, और यहां पर देखिए हाथ जोड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी सीएम योगी उत्तर प्रदेश के सीएम नजर नहीं आ रहे हैं। सोचिए उसी उत्तर प्रदेश की अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया गया, वहीं ध्वजारोहण हुआ है, लेकिन जब पूजा हो रहा है तो यही के सीएम पूजा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से सभी नेताओं के बीच में ठन गई है, किस तरीके से। हालांकि चीजों को छिपाने की कोशिश हमेशा ही की जाती है, जब भी बात बीजेपी की या फिर एनडीए के दलों की आती है तो चीजें किस तरीके से अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे मैनेज की जाती हैं। ठीक वही अब वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी की बनती हुई नजर तो नहीं आ रही, लेकिन पर्दे के पीछे तो चीजें खुल के भी नहीं आ रही हैं। आप इससे बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, वरना क्या सीएम योगी जो अपने आप को संत कहते हैं, इतना बड़ा संत कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के नारे देते हैं, क्या यहां पर सीएम योगी को शामिल नहीं होना चाहिए था? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है दोस्तों। और यहां पर आप देखेंगे तो कहीं पर भी सीएम योगी नजर नहीं आते हैं। अभी और भी कुछ बाकी है दोस्तों, और भी हम आपको दिखाते हैं। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे ध्वजारोहण में पीएम मोदी के लिए मजबूरी रहे सीएम योगी। ध्वजारोहण में दोस्तों सीएम योगी किस तरीके से मजबूरी रहे प्रधानमंत्री मोदी के लिए, हम वो भी आपको बताते हैं। ये देखिए ये इतने सारे चेहरे आप यहां पर देखेंगे, बड़े बड़े चेहरे हैं दोस्तों, इसमें से किसी को भी नहीं बुलाया गया ध्वजारोहण के समय। अब
सोचिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो भी नहीं आए। ये तो सांसद हैं, ये तो कह रहे थे हम नंगे पांव जाने के लिए तैयार हैं, बस हमको बुलाया जाए, हमें निमंत्रण दिया जाए, लेकिन इनको भी निमंत्रण नहीं दिया जाता है। और आप ये देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रपति महोदया हैं, इनको भी नहीं बुलाया जाता है। बात यहां पर भी नहीं खत्म होती है। और ये देखिए, ये हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य को भी नहीं बुलाते हैं। चलो ठीक है, शंकराचार्य जी को नहीं बुलाए, कोई बात नहीं, वो तो प्राण प्रतिष्ठा में भी उनको इनवाइट नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए, रामभद्राचार्य जो हमेशा बीजेपी के गुण गाते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे अभी तक, उन रामभद्राचार्य को बीजेपी नहीं इनवाइट करती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये वही रामभद्राचार्य हैं जो हमेशा बीजेपी के गुण गाया करते हैं, ये वही रामभद्राचार्य हैं जो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, ये वही रामभद्राचार्य हैं जो सीएम योगी की बात बात में तारीफ करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब वहां पर कह सकते हैं ध्वजारोहण हुआ, वहां पर ध्वजारोहण हुआ, तो उसमें बीजेपी इन्हीं को इन्वाइट नहीं करती है। क्या एक गाड़ी भेज करके इनको नहीं बुलाया जा सकता था? क्या इनको इन्विटेशन कार्ड नहीं देना चाहिए था? इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े संत हैं, क्या इनको नहीं बुलाना चाहिए था? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर इन सारे लोगों को नहीं बुलाया गया, सोचिए कितने बड़े चेहरे हैं दोस्तों, इन सबको नहीं बुलाया गया, लेकिन यहां पर बुलाया गया सीएम योगी को। क्या वजह रही? क्योंकि ये हैं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी, इनको बुलाया गया। और एक वो होता है ना कि आप किसी को इनवाइट ना करिए, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन इनवाइट करके उसे बेइज्जत कर दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो वही ठीक वही हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में। सीएम योगी देखो, इनको नहीं बुलाया गया, वो एक अलग बात होगी, ये इतने सारे चेहरे हैं, इनको नहीं बुलाया गया, लेकिन सीएम योगी को बुला करके एक तरह से कह सकते हैं कि इनके साथ में गलत व्यवहार वहां पर हुआ। किस तरीके से गलत व्यवहार हुआ आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बहुत सारे फोटोज दिखाए कि जब पूजा वगैरह की जाती है, पूजा में सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया जाता है। तो कितना बड़ा अपमान भी इसे आप कह सकते हैं कि सीएम योगी का अपमान भी किया गया है। हालांकि ये चीजें खुल करके सामने नहीं आई हैं, यही चीजें अगर विपक्ष के साथ में हो रहा होता तो हमारे देश का मीडिया खुल करके फुटेजेस के जरिए एक एक चीजों को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब किस तरीके से वो एक्सप्लेन करता है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब बात यहां योगी आदित्यनाथ की आई है तो कोई चूं तक नहीं कर रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए दोस्तों। अब देखिए 7वें नंबर पर आप देखिए, ये तमाम सारे फोटोज हैं, इनसे आपको साफ साफ पता चल जाएगा दोस्तों कि कितनी बड़ी दिक्कतें आपस में दिखाई दे रही हैं। ये फोटो आपने पहले ही देख ली है दोस्तों, ये भी आपने देख लिए, साइड कर दिया जाता है सीएम योगी को, बीच में मोहन भागवत जी को प्रधानमंत्री मोदी खींच लेते हैं। और ये वो लोग हैं जिनको मैंने पहले ही बताया कि इनविटेशन कार्ड नहीं मिलता है। सोचिए, राष्ट्रपति महोदया को अगर नहीं बुलाया गया तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ट्वीट करते हैं इनके ट्विटर अकाउंट पे, यहां पर कहीं पर भी अगर फोटोज की आप बात करेंगे तो इनके पर जितने भी ट्वीट किए जाते हैं, कहीं पर भी सीएम योगी की फोटो नजर नहीं आती है दोस्तों। आप अभी भी जाकर के उनके ट्विटर हैंडल पर देखेंगे तो कोई एक ऐसा पोस्ट नहीं होगा जिसमें सीएम योगी भी नजर आ रहे हो। ये देखिए, एक मैंने स्क्रीनशॉट यहां पर लगाया भी है, इसमें भी आप देखेंगे पीएम मोदी हैं, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, बगल में मोहन भागवत जी हैं, ये भी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, लेकिन इनके आजू बाजू कहीं पर भी सीएम योगी नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप ये चीजें समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से योगी जी को उत्तर प्रदेश से साइड लाइन किया जा रहा है, किनारे किया जाता है, मतलब किया जा रहा है और दरकिनार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये भी एक फोटो है दोस्तों, इसमें भी देखिए वही वाला फोटो है जो इन्होंने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसी फोटो को यहां पर बड़ा करके लगाया गया। इसमें आप देखिए सामने प्रभु श्री राम है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी सीएम योगी नजर नहीं आ रहे। अब देखिए सबसे बड़ा फोटो दोस्तों जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, वो थी ये वाली फोटो। एक तो स्वागत वाली फोटो थी, दूसरी ये है, मोहन भागवत जी हैं, ये स्पीच दे रहे होते हैं। अब नीचे देखिए, अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी उनकी तरफ देख रहे हैं, ये है आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, ये भी देख रहे हैं। लेकिन सीएम योगी को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो मुंह बना हुआ है, किस तरीके से दुखी नजर आ रहे हैं, किस तरीके से जो इनकी ओंठें हैं एकदम साफ साफ वो चिंता नजर आ रही है। उनको साफ साफ ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सीएम योगी के साथ में गड़बड़ होने वाला है, जो उनके सामने नहीं आ रहा है। हालांकि सामने आए या फिर ना आए, वो इतने बड़े नेता हैं, वो योगी हैं, वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से भांप सकते हैं। कहीं ना कहीं वो चीजें इनको पता चल गई हैं और इसीलिए सीएम योगी बिल्कुल ही शांत, और देखिए किस तरीके से बेचारे
कह सकते हैं कि दुखी मूड में नजर आ रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बीजेपी और आरएसएस है आपस में टक्कर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आरएसएस की अगर आप बात करेंगे, आरएसएस को जबरदस्ती बीजेपी अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि बिना आरएसएस के बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन बात अगर आरएसएस की आएगी तो आरएसएस सीएम योगी का ही समर्थन करती है, ये भी आप जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद हो गया या फिर तमाम सारे जो हिंदू संगठन हैं वो योगी जी को ही समर्थन देते हैं, वो बीजेपी को समर्थन नहीं देते हैं। और इसीलिए बार बार मोहन भागवत जी को बीजेपी अपनी ओर खींचती है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी ओर खींचते हैं। तो ये तमाम सारे दोस्तों हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए फुटेजेस हमने आपको दिखाए हैं कि आखिर रामभद्राचार्य जी को नहीं बुलाया जाता, जो इतनी सारी तारीफें करते हैं। ये हैं राष्ट्रपति महोदया, इनको भी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदय, इनको भी नहीं बुलाया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य की तो बात ही अलग है, उप रहे चुप रहे। एक बार फिर से जब ये सारी बातें सामने आएंगे तो अखिलेश यादव एक बार फिर से यही बोल देंगे, तो वो भी एक अलग बात है। अब ये हैं शंकराचार्य जी, इनको भी नहीं बुलाया गया। तो आप देख सकते हैं कि आखिर इन सबको तो नहीं बुलाया गया, समझ में आया, लेकिन बुला करके बेइज्जत कर देना वो एक बहुत बड़ी बात होती है, जो निराशाजनक बात होती है। आप इस तरीके से समझिए। तो किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को बुला करके एक तरह से कह सकते हैं कि उनका अपमान भी किया, मतलब करने की कोशिश की गई है। खैर दोस्तों, ये पूरा ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में कि आखिर किस तरीके से पूरा खेला करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से प्लान भी तैयार किया जा रहा है सीएम योगी के लिए, सीएम योगी को सीएम पद से हटाने के लिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ में कुछ ऐसा क्यों किया गया? और साथ ही में आपको क्या लग रहा है कि 27 के चुनाव को लेकर के अगर हम सीएम पद की बात करेंगे तो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ही खुल करके नाम सामने आ रहा है, और तो और उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बताया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।